मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक वॉकर। फ्रैंक बहुत ज़हीन बच्चा है। उसने छोटी सी उम्र में ही जेट पैक बनाया है। वो न्यूयॉर्क में एक फेस्टिवल में अपने जेट पैक की नुमाइश के लिए आता है। चूंकि उसका जेट पैक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जेट पैक की फेलियर की वजह से फ्रैंक बहुत उदास था। वो बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ पर उसे एथीना नाम की लड़की मिलती है। एथीना उसे एक लेबल पिन देती है और कहती है कि मुझे फॉलो करो। फ्रैंक उससे पूछता है तुम कौन हो? एथीना कहती है मैं फ्यूचर हूँ। फ्रैंक उसे फॉलो करता है और एक बोट में बैठ जाता है। ये बोट उसे एक टनल में पहुँचा देती है। यहाँ पर उसके बैच को स्कैन किया जाता है। इसके बाद एक गेट खुलता है जिससे फ्रैंक की बोट नीचे जाने लगती है और ये बोट फ्रैंक को एक कमरे के सामने पहुंचा देती है। वहां पहुंचने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि वो एक टेलीपोर्ट मशीन है जो इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाती है। इस टेलीपोर्ट मशीन ने फ्रैंक को टुमारोलैंड में पहुंचा दिया था। अभी फ्रैंक सब कुछ देख रहा था, तभी वहाँ एक रोबोट आता है और फ्रैंक का जेट पैक छीन लेता है। वो रोबोट फ्रैंक के जेट पैक को फिक्स कर देता है। वहाँ पर दो आदमी आते हैं जिन्हें देखकर फ्रैंक डर जाता है। वो उनसे बचकर भागने ही वाला था, लेकिन वो अपने जेट पैक के साथ नीचे जमीन पर गिरने लगता है। इससे पहले कि फ्रैंक जमीन पर गिरता, वो अपना जेट पैक पहन लेता है। फ्रैंक देखता है कि जेट पैक बिल्कुल फिक्स हो चुका था। टुमारोलैंड को देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस दुनिया थी। अब फ्रैंक को टुमारोलैंड में रहते हुए काफी साल गुजर जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारी इन्वेंशंस करता है। अगले सीन में एड पर एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम है केसी। केसी के डैड नासा इंजीनियर थे। वो नासा के लॉन्चिंग सिस्टम में बार बार खराबी कर देती है ताकि उसकी डैड की जॉब बनी रहे। इस बार जब वो नासा के लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी कर रही थी तो कोई उसे देख लेता है। केसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन जब उसे जेल से रिलीज किया जाता है तो उसे अपने सामान में लेबल पिन मिलती है। ये वैसी ही लेबल पिन थी जो एथीना ने कुछ साल पहले फ्रैंक को दी थी। केसी जैसे ही लेबल पिन को टच करती है तो वो टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देखकर केसी डर जाती है। केसी के डैड जेल से उसे लेने आते हैं। वो रास्ते में लेबल पिन के बारे में अपने डैड को बताती है, लेकिन उसके डैड उसकी बात पर यकीन नहीं करते और लेबल पिन को अपने पास रख लेते हैं। अब रात हो चुकी थी। केसी चुपके से डैड के रूम में जाती है और लेबल पिन को उनके ड्रा से निकाल लेती है। वो उस लेबल पिन को लेकर एक खुली जगह में जाती है। जैसे ही केसी उसे टच करती है वो टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस दुनिया को देखकर केसी बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस दुनिया थी। यहाँ पर मौजूद हर चीज अर्थ से डिफरेंट थी। अभी केसी इन चीजों को देख ही रही थी कि उसके लेबल पिन पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेबल पिन की बैटरी लो हो चुकी थी। जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है, केसी दोबारा अर्थ पर आ जाती है। वो घर जाती है और अपने छोटे भाई के साथ इस लेबल पिन के बारे में सर्च करने लगती है। सर्च करते हुए उन्हें वैसा ही पिन मिल जाता है। उस पिन के साथ एक जगह का एड्रेस भी था। वो एड्रेस एक शॉप का था। केसी उस शॉप में जाती है। वो शॉपकीपर्स को पिन दिखाती है। दोनों शॉपकीपर पिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और केसी से उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन केसी पिन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। गुस्से में आकर शॉपकीपर केसी पर अटैक करते हैं। इससे पहले कि वो केसी को मार देते, वहाँ पर एथीना की एंट्री होती है। एथीना दोनों शॉप ऑनर्स का मुकाबला करती है और उनमें से एक का सर बॉडी से अलग कर देती है। तभी पता चलता है कि दोनों शॉप ऑनर्स इंसान नहीं थे बल्कि वो रोबोट थे। दूसरा रोबोट खुद को ब्लास्ट कर लेता है। एथीना केसी को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। एथीना केसी को बताती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ। वो लेबल पिन मैंने ही तुम्हारे सामान में रखा था और टुमारोलैंड एक सच्ची दुनिया है। मेरा काम है अर्थ से इंटेलिजेंट लोगों को टुमारोलैंड में लेकर जाना ताकि वो लोग वहाँ जाकर नई नई इन्वेंशंस करें। अगली सुबह एथीना केसी को फ्रैंक के घर के बाहर ड्रॉप करके चली जाती है। अब केसी फ्रैंक को कैमरे में लेबल पिन दिखाती है, जिसे देखकर फ्रैंक बाहर आता है और केसी से कहता है जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने घर वापस चली जाओ। ये कहकर फ्रैंक वापस चला जाता है और डोर बंद कर लेता है। रात में फ्रैंक अपने घर में काम कर रहा था। फ्रैंक कैमरे में देखता है कि एक बुलडोजर उसके घर की तरफ आ रहा था। वो जल्दी से उठकर एक एडवांस मशीन लेकर जाता है और बुलडोजर को वहीं पर फ्रीज कर देता है। दूसरी तरफ केटी भागकर फ्रैंक के घर में चली जाती है। वो फ्रैंक के घर में बहुत सारी एडवांस मशीन्स देखती है। केसी एक रूम में जाती है जहाँ पर काफी सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी। उन स्क्रीन्स पर फ्यूचर और पास्ट के व्यूज दिखाए जा रहे थे और साथ ही 60 डेज का काउंटडाउन भी चल रहा था। तभी फ्रैंक घर के अंदर आ जाता है और केसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन केसी उससे पूछती है तुम्हें टुमारोलैंड से क्यों निकाला गया? फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने फ्यूचर दिखाने वाली एक मशीन बनाई थी जिसकी वजह से टुमारोलैंड की गवर्नर ने मुझे वहाँ से निकाल लिया और 60 दिनों बाद ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन केसी फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं करती। वो कहती है ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तभी फ्रैंक स्क्रीन पर देखता है कि अर्थ की लाइफ बढ़ चुकी थी। यहाँ पर फ्रैंक समझ जाता है कि हम जिस बात पर बिलीव करते हैं वही होता है। फ्रैंक और केसी दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ रोबोट्स केसी को मारने के लिए आ जाते हैं। रोबोट्स फ्रैंक के घर पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक केसी को बाथटब में बिठाता है और बाथटब को एक मिसाइल की तरह वहाँ से उड़ाकर ले जाता है। पीछे उसके घर में ब्लास्ट होता है और सारे रोबोट्स वहीं पर तबाह हो जाते हैं। अब फ्रैंक और केसी मिसाइल के जरिए एक रिवर में लैंड करते
हैं। यहाँ पर उन्हें एथीना भी मिल जाती है। फ्रैंक एथीना से नाराज था क्योंकि एथीना ने उससे अपनी सच्चाई छुपाई थी। उसने फ्रैंक को कभी नहीं बताया कि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। लेकिन फ्रैंक एथीना और केसी के साथ कार में बैठ जाता है क्योंकि अर्थ पर उसे बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए उसको टुमारोलैंड में जाना जरूरी था। यहीं पर एथीना उसे बताती है कि केसी को लेबल पिन मैंने ही दी थी। फ्रैंक कहता है तुम्हारे पास वो पिन्स कहाँ से आई? जहाँ तक मुझे याद है उन तमाम पिन्स को तबाह कर दिया गया था ताकि कोई भी इंसान अर्थ से टुमारोलैंड ना जा सके। एथीना उसे बताती है कि मैंने अपने पास 12 पिन्स छुपा ली थी। यही वजह थी कि टुमारोलैंड वाले केसी और एथीना को मारना चाहते थे। अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों एक टेलीपोर्ट मशीन में बैठकर आईफल टावर में पहुंच चुके थे। वो तीनों आईफल टावर के टॉप पर मौजूद एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट की डमीज को रखा गया था। यहाँ पर फ्रैंक केसी को बताता है कि आईफल टावर को शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये एक एंटीना है जो कि टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और इस दुनिया में टुमारोलैंड के मैसेजेस को पहुंचाता है। फ्रैंक कहता है कि आईफल टावर के नीचे एक रॉकेट मौजूद है जिसके जरिए से साइंटिस्ट टुमारोलैंड में जाया करते थे। उन्होंने इस रॉकेट का नाम स्पेक्टिकल रखा था। जैसे ही फ्रैंक उस मशीन को स्टार्ट करता है आईफल टावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसके नीचे से एक रॉकेट निकलता है। तमाम इंसान ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। फ्रैंक, केसी और एथीना उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। वो तीनों टुमारोलैंड में पहुंच चुके थे। यहाँ पर टुमारोलैंड का गवर्नर उन तीनों से मुलाकात करता है। फ्रैंक कहता है कि मैंने जो फ्यूचर दिखाने वाली मशीन बनाई थी हम उसमें फ्यूचर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन किसी न किसी तरह फ्रैंक उन्हें अपनी बात सुनने पर कन्विंस कर लेता है। अब वो गवर्नर को फ्यूचर दिखाने वाली मशीन के पास लेकर आता है। फ्रैंक मशीन का कंट्रोल केसी को दे देता है जो कि केसी बहुत ही ज्यादा ज़हीन थी, इसलिए वो उसे हैंडल कर लेती है और फ्यूचर में मौजूद अपना घर दिखाने लगती है जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था। ये देखकर केसी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती, ये इम्पॉसिबल है। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि फ्यूचर चेंज हो जाता है। फ्रैंक गवर्नर से कहता है मैंने आपसे सच कहा था, हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर सच्चाई जानने के बावजूद फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं करते और एथीना, केसी और फ्रैंक को जेल में डाल देते हैं। जेल में केसी इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है। फ्रैंक से कहती है कि तूने जो मशीन बनाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मशीन अर्थ पर नेगेटिव थॉट्स पहुंचा रही है। हम जिस बात पर बिलीव करते हैं वही होता है और लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया है कि बहुत जल्द दुनिया तबाह हो जाएगी। केसी कहती है कि हमें किसी न किसी तरह इस मशीन को तबाह करना होगा ताकि नेगेटिव थॉट्स को अर्थ पर जाने से रोका जा सके। वो ये सब बातें गवर्नर को भी बताते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उनसे कहता है कि इस मशीन को इसीलिए बनाया गया था ताकि इंसानों को बताया जा सके अर्थ का क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है और बहुत जल्द ये अर्थ तबाह हो जाएगी। लेकिन इंसानों ने इस तबाही को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया कि अर्थ वाकई तबाह हो जाएगी। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर अपने लोगों से इन तीनों को वापस अर्थ पर छोड़कर आने के लिए कहता है। फ्रैंक आखिरी बार गवर्नर से हाथ मिलाता है और उसके हाथ पर लगी वॉच के कुछ बटन्स को दबाता है जिससे अर्थ पर जाने के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। फ्रैंक गवर्नर को जबरदस्ती अर्थ पर लेकर आ जाता है ताकि एथीना और केसी आसानी से फ्यूचर दिखाने वाली मशीन को तबाह कर सके। एथीना केसी को एक बॉम्ब देती है। वो बॉम्ब गलती से केसी के हाथ से छूट जाता है और अर्थ पर गिर जाता है। इससे पहले कि वहाँ पर ब्लास्ट होता, फ्रैंक और गवर्नर भागकर टुमारोलैंड में आ जाते हैं। एक बहुत ही भारी मशीन गवर्नर के ऊपर गिर जाती है जिसके नीचे वो दब जाते हैं। गवर्नर के पास ही एक गन पड़ी थी, वो उस गन से फ्रैंक को शूट करने वाले थे। एथीना ये सब फ्यूचर में देख लेती है। वो भागकर फ्रैंक को बचाने के लिए जाती है। वो गोली एथीना को लग जाती है। गोली लगने की वजह से एथीना का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होने लगता है। केसी भागकर गवर्नर के पास जाती है और उससे वो गन छीन लेती है। दूसरी तरफ एथीना को दिखाया जाता है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम तबाह हो रहा था। एथीना को ऐसे तबाह होता देखकर फ्रैंक दुखी हो जाता है। एथीना फ्रैंक से कहती है कि मुझे उस मशीन में रख दो। ये कहते ही एथीना शट डाउन हो जाती है। फ्रैंक बचपन में बनाए गए जेट पैक को यूज करता है और एथीना को फ्यूचर दिखाने वाली मशीन में ले जाकर रख देता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिससे एथीना के साथ साथ फ्यूचर दिखाने वाली मशीन भी तबाह हो जाती है। वो मशीन गवर्नर के ऊपर गिरती है जिससे गवर्नर भी मर जाते हैं। अगले